नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार की एक लोक कथा। दोस्तों, इस लोक कथा को आप पूरा सुने, अंत तक सुने, पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको मेरी रोज रोज की नई कथा कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक समय एक बहुत ही दयालु राजा का शासन था। उस राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का 1 पुत्र था और छोटी से 3 पुत्र थे। बड़ी रानी स्वभाव से बहुत ही विवेकशील, विनम्र और समझदार थी। वहीं छोटी रानी कपटी और कर्कशा थी। बड़ी रानी का पुत्र अपनी माँ के समान ही बहुत ही सरल स्वभाव का था, बहुत ही विनम्र था और गुणवान था। वहीं छोटी रानी के तीनों पुत्र उद्दंड, धूर्त और बदमाश किस्म के थे। वह राजा की भी बात भी नहीं मानते थे। एक दिन राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में राजा ने एक वृक्ष को देखा। वृक्ष धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब वृक्ष ने आकार ले लिया तो उसकी जड़ और तना चांदी के, शाखाएं सोने की और पत्ते हीरो से निर्मित हो गए। उस वृक्ष पर फलों के स्थान पर मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे और उस पर एक सुंदर तोता बैठा हुआ था। जब तोता प्रसन्न होता तो उसकी प्रसन्नता देख वृक्ष की हर शाखाएं प्रफुल्लित होकर झूमने लगती। जब वह उदास होता तो उसकी उदासी से पेड़ भी मुरझा जाता। इस स्वप्न से राजा की नींद टूट गई और वह सुबह तक स्वप्न में दिखे उस अद्भुत वृक्ष के बारे में सोचता रहा। राजा स्वप्न में दिखे अद्भुत वृक्ष से बहुत प्रभावित हो चुका था। उसे प्राप्त करना चाहता था। अगले दिन उसने अपने चारों पुत्रों को बुलवाया और उन्हें स्वप्न के बारे में बताकर कहा, पुत्रों, तुम में से जो कोई भी यह वृक्ष लेकर आएगा वही इस राजपाट का उत्तराधिकारी होगा। मैं इस कार्य के लिए तुम लोगों को 2 वर्ष का समय देता हूँ। तीनों छोटे राजकुमारों ने जाकर यह बात अपनी माँ को बताई। चालाक छोटी रानी उनसे बोली, राजपाट तुम लोगों के हिस्से ही आना चाहिए। मैं तुम्हें ढेर सारा धन देती हूँ। पास ही एक नगर में तुम्हें अच्छे कारीगर मिल जाएंगे। उनमें से किसी से वैसा ही वृक्ष बनवा कर ले आना। तीनों राजकुमार अपनी माँ से ढेर सारा धन लेकर उस नगर की ओर चल पड़े, जहाँ उन्होंने एक अच्छा कारीगर ढूंढा और स्वप्न वृक्ष बनवाने लगे। स्वप्न वृक्ष बनने में समय लगने वाला था, इसलिए तीनों राजकुमार उसी गांव में रहने लगे। उधर बड़ा राजकुमार भी स्वप्न वृक्ष की खोज में निकला। वह उस नगर से गुजरा जहां तीनों छोटे राजकुमार ठहरे हुए थे। जब तीनों राजकुमारों ने उसे जाते हुए देखा तो छल से उसे जंगल में एक कुएं के पास लेकर गए और उसमें ढकेल कर वापस आ गए। संयोगवश वह सूखा कुआं था। बड़ा राजकुमार बच गया। वहां से निकलने के लिए आवाज लगाने लगा। जंगल से गुजरते चरवाहे ने उसकी पुकार सुन ली और कुएं में रस्सी डालकर उसे बाहर निकाल लिया। बाहर आकर बड़े राजकुमार ने चरवाहे को धन्यवाद दिया और उसे अपने पिता के स्वप्न के बारे में बताकर स्वप्न वृक्ष के बारे में पूछा। चरवाहे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने उत्तर दिया, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु हो सकता है कि कुछ दूर समाधि में बैठे साधु इस बारे में आपको कुछ बता सकें, किंतु आपको उनके समाधि से उठने की प्रतीक्षा करनी होगी। राजकुमार जंगल में आगे बढ़ा और उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु समाधि में लीन था। उसके चारों ओर ढेर सारी झाड़ियां उग गई थी। राजकुमार ने झाड़ियों को साफ किया और वहीं रहकर साधु की प्रतीक्षा करने लगा कि उसकी समाधि कब टूटे। लगभग 1 माह बाद साधु की समाधि टूटी। उन्होंने पाया कि एक सुकुमार, एक राजकुमार उनकी सेवा में लीन है। वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम पुत्र कहो, क्या वरदान मांगते हो? राजकुमार ने उनसे सोने चांदी वाले स्वप्न वृक्ष की मांग की। वह देना साधु के बस में नहीं था। उन्होंने राजकुमार को अपने गुरु के पास जाने को कहा, जो दूसरे जंगल में रहते थे। राजकुमार ने दूसरे जंगल की यात्रा प्रारंभ की। कुछ दिनों में वह उस स्थान पर पहुंच गए जहां पहले साधु के गुरु रहते थे। उनकी विशेषता ये थी कि वे 1 साल तक सोते थे। जब राजकुमार वहां पहुंचा तो देखता है कि साधु के गुरु सोए हुए हैं। 1 साल तक राजकुमार उनकी सेवा करता रहा। जब वे जागे तो प्रसन्न होकर वरदान देने को तत्पर हुए। राजकुमार ने वही स्वप्न वृक्ष मांगा। राजकुमार की मांग सुनकर साधु ने कहा, मैं तो तुम्हें ये वृक्ष नहीं दे सकता, किंतु कुछ दूर घने जंगल में मेरे भी गुरु रहते हैं। उन्हें देवी शक्ति प्राप्त है। संभव है वे तुम्हें स्वप्न वृक्ष प्रदान कर सके। राजकुमार घने जंगलों में और आगे बढ़ा और तीसरे साधु के पास में पहुंचा, जो दोनों पहले साधुओं के गुरु थे। उनसे भी उसने स्वप्न वृक्ष की मांग की, किंतु उस साधु के लिए भी स्वप्न वृक्ष प्रदान करना संभव नहीं था। वे बोले, मैं तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता। हो सकता है
कि उस सामने स्थित मंदिर के देवता तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। वहां जाकर देवता की पूजा करो। प्रसन्न होने पर वे तुम्हें एक मणि प्रदान करेंगे। वो मणि तुम्हें पाताल लोक लेकर पहुंचा देगी, जहां ढेर सारी परियां रहती हैं। वे परियां ही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकती हैं। राजकुमार ने मंदिर में जाकर देवता की आराधना की और उसे मणि प्राप्त हो गई। मणि के बल पर वह पाताल लोक पहुंचा। पाताल लोक के द्वार पर प्रहरी पहरा दे रहे थे। बड़े राजकुमार ने उसे देवता की मणि दिखाई तो उसने द्वार खोल दिए। राजकुमार अंदर गया। वहां उसे कई महल दिखाई दिए। उन महलों में कई परियां निवास करती थी। राजकुमार पहले महल में गया जो चांदी का बना था। उस महल में चांदी परी निवास करती थी। अंदर जाने पर राजकुमार को सिंहासन पर बैठी चांदी परी दिखाई दी। राजकुमार को देखते हुए बोली, आओ राजकुमार, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। यह सुनकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? परी बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किस प्रयोजन से आए हो। यह प्रयोजन मैं सिद्ध कर सकती हूँ। चांदी परी ने उत्तर दिया। तो क्या तुम मुझे स्वप्न वृक्ष प्रदान कर सकती हो? राजकुमार ने पूछा। चांदी परी ने कहा, मैं तुम्हें चांदी की जड़ और चांदी का तना तो दे सकती हूँ। राजकुमार के कहने पर उसने उसे चांदी की जड़ और तना बनाकर दिखाया। राजकुमार उससे फिर मिलने की बात कहकर दूसरी परियों के महल में चला गया। अगला महल सोने का था, जहाँ सोना परी रहा करती थी। राजकुमार जब सोना परी के पास पहुंचा तो सोना परी ने बताया कि वह सोने की डालियां बना सकती है। सोना परी से आज्ञा लेकर राजकुमार अगले महल में पहुंचा जो हीरे का था। वहां हीरा परी रहती थी जो हीरे की पत्तियां बना सकती थी। अगला महल मोती का था, जहां मोती परी रहती थी। मोती परी वृक्ष की डालियों पर फूलों के रूप में मोतियों के गुच्छे भर देती थी। वहां से निकलकर राजकुमार अगले महल में पहुंचा जो तोता महल था। उस महल में तोता परी रहती थी जो उस अद्भुत वृक्ष पर तोता बनकर बैठा करती थी। तोते के प्रसन्न रहने पर पेड़ का हर हिस्सा खिलखिला रहता था और तोते के उदास होते ही पेड़ मुरझाने लगता था। राजकुमार समझ गया कि इन परियों के बल पर वह अपने पिता को स्वप्न वृक्ष बनाकर दिखा सकता है। उसने सभी परियों से साथ चलने का निवेदन किया और सभी परियां उसके साथ पृथ्वीलोक जाने को तैयार हो गईं। देवता की दी गई मणि के सहारे सभी पाताल लोक से पृथ्वीलोक पर पहुंचे। पृथ्वीलोक वापस आकर राजकुमार सबसे पहले देवता के मंदिर में गया। वहां वह मणि देवता को वापस कर देता है। वहां से निकलकर वह परियों के साथ उस साधु के पास पहुंचा जिसने उसे मंदिर का रास्ता बताया था। उसने साधु का धन्यवाद दिया तो साधु ने उसे एक रस्सी और लाठी दी। साधु ने उससे कहा, पुत्र, इस रस्सी और लाठी के सहारे तुम अपनी और परियों की रक्षा कर सकोगे और सही सलामत महल पहुंच सकोगे। इस रस्सी और लाठी से तुम कभी भी किसी को अपने पास बुला सकते हो। उसका धन्यवाद कर राजकुमार परियों सहित आगे बढ़ा और उस साधु से मिला जो साल भर तक सोता रहता था। उसने उनका भी धन्यवाद किया। साधु ने उसे एक चमत्कारी कटोरा दिया जो मांगने पर स्वादिष्ट भोजन प्रदान करता था। उनका धन्यवाद देकर राजकुमार आगे बढ़ा और सबसे पहले मिले साधु के पास पहुंचा जो समाधि में लीन रहते थे। उस समय वे समाधि में नहीं थे। राजकुमार ने उन्हें अपनी सारी बात बताई। साधु को एकदम से राजकुमार की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने स्वप्न वृक्ष बनाकर दिखाने को कहा। राजकुमार ने परियों से कहकर सोने, चांदी और हीरे मोतियों का वृक्ष बना दिया। उस वृक्ष को देखकर साधु को लोभ हो गया। उसने सभी परियों को अपने पास रख लिया और राजकुमार को डरा धमकाकर भगा दिया। राजकुमार जब जंगल से बाहर निकला तो दुखी था, मगर तभी उसे लाठी और रस्सी की याद आई। उसने लाठी और रस्सी से कहा, जाओ सभी परियों को साधु से छीनकर मेरे पास लेकर आओ। वैसा ही हुआ। कुछ ही पल में सभी परियां राजकुमार के पास आ पहुंची थी। उन्हें लेकर राजकुमार अपने नगर की ओर बढ़ा। राजा का दिया 2 वर्ष का समय भी अब समाप्त होने को था। उसके पहले उसे उनके पास पहुंचना था। रास्ते में उसकी मुलाकात तीनों छोटे राजकुमारों से हो गई। वे सभी सोने चांदी का महल बनवाकर वापस लौट रहे थे। बड़े राजकुमार को जीवित देखकर वे चकित रह गए और उससे उसका हाल पूछा। बड़े राजकुमार ने उन्हें सारी बात बता दी। असली स्वप्न वृक्ष की बात जानकर तीनों राजकुमार ने सभी परियों को अपने कब्जे में ले लिया और बड़े राजकुमार को उसी सूखे कुएं में धक्का देकर महल की ओर रवाना हो गए। महल पहुंचकर वे तीनों राजा के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि वह स्वप्न वृक्ष लेकर आ गए हैं। राजा ने उनसे स्वप्न वृक्ष बनाकर दिखाने को कहा। तीनों राजकुमारों ने परियों से बहुत आग्रह किया, किंतु वे टस से मस नहीं हुए और स्वप्न वृक्ष बनाकर नहीं दिखाया। तब तीनों राजकुमारों ने कारीगरों से बनवाकर लाए हुए सोने चांदी का वृक्ष राजा को दिखाया। उस वृक्ष को देखकर राजा बोले, यह स्वप्न वृक्ष नहीं है। मैंने जो वृक्ष देखा था
उसे बनते हुए देखा था और उस पर तोता बैठा हुआ था। मुझे मेरे सामने स्वप्न वृक्ष बनाकर दिखाओ। तीनों राजकुमार हताश हुए। राजा बड़े राजकुमार की प्रतीक्षा करने लगा। उधर कुएं में गिरे राजकुमार को एक बार फिर उसी चरवाहे ने बचाया। राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया। चरवाहा बहुत गरीब था। राजकुमार ने चमत्कारी कटोरी की मदद से उसके और उसके परिवार को भरपूर भोजन करवाया और कटोरा उसे देकर महल चला आया। राजकुमार महल तो चला आया, किंतु उसके पास परियां नहीं थी जिससे वह स्वप्न वृक्ष बनाकर राजा को दिखा पाता। उसे लग रहा था कि तीनों राजकुमारों ने राजा को स्वप्न वृक्ष बनाकर दिखा दिया होगा, किंतु महल पहुंचने पर उसे सारी घटना का पता चला। फिर उसने लाठी और रस्से के सहारे सभी परियों को अपने पास बुलवा लिया और उन्हें लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा को उसने अपने छोटे भाइयों की सारी कारस्तानी बताई। फिर परियों को स्वप्न वृक्ष बनाने को कहा। परियों ने सोने चांदी और हीरे मोतियों का स्वप्न वृक्ष बना दिया, जो बिल्कुल राजा के सपने में दिखे वृक्ष की तरह था। तोता परी वृक्ष पर तोता बनकर बैठ गई और उसके खुश होते ही पेड़ की डालियां झूमने लगी। यह दृश्य देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बड़े राजकुमार को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और तीनों राजकुमार को काल कोठरी में डाल दिया।